मोदी सरकार पर आरोप लगाना अब रोज किसी बात हो गई है। कभी विपक्ष तो कभी सरकार के अपने ही उस पर गंभीर आरोप लगाते हैं। लेकिन सरकार पर आरोपों का यह सिलसिला अब सिर्फ देश तक ही नहीं सीमित रह गया, बल्कि अब विदेशों में भी भारत सरकार पर आरोप लगने लगे हैं। तो अब किन आरोपों का शिकार हुई भारत सरकार और किसने लगाए ये आरोप, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले साल एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि भारत में कई लोगों की पेगासस के जरिए जासूसी की जा रही है, जिसके बाद मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हालांकि अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में ही है और विपक्ष का आरोप है कि भारत सरकार जासूसी कर रही है। ये मामला अभी चल ही रहा है कि अब भारत सरकार पर एक और गंभीर आरोप लग गया है और ये आरोप लगाया गया है ट्विटर के पूर्व सिक्योरिटी चीफ पीटर जटको की तरफ से। उनका कहना है कि सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी को एक ऐसे व्यक्ति को काम पर रखने के लिए मजबूर किया जो एक सरकारी एजेंट था। इसका मकसद यूजर्स के सेंसिटिव डेटा को एक्सेस करना था। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट वॉशिंगटन पोस्ट ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को भेजी गई 24 पेज की शिकायत वाली रिपोर्ट को पब्लिश किया है। भारत सरकार पर आरोप लगाने के साथ ही उन्होंने ट्विटर को अपने 23 करोड़ 8 लाख डेली यूजर्स की ठीक से प्रोटेक्ट करने में असमर्थ बताया। इतना ही नहीं, पूर्व ट्विटर सिक्योरिटी चीफ ने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने लोकल फुल टाइम कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए ट्विटर को मजबूर करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए। भारत सरकार पर आरोप लगाते हुए जाटको ने अपनी शिकायत में कहा कि सरकार ने ट्विटर को उसके कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, जिसने उसे सरकार की बात मानने के लिए मजबूर किया, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करती तो भारत में ट्विटर का विरोध किया जाता। ट्विटर के पूर्व सिक्योरिटी चीफ पीटर जाटको के इन आरोपों ने मोदी सरकार पर एक बार फिर मनमानी और नियंत्रण करने के आरोप लगा दिए हैं। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है।